जब हम कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बच्चे या तो आईआईटी की तरफ जाते हैं, फिर वो एमबीए की तरफ निकलते हैं आजकल, और जो है हार्डवेयर एक सेक्टर में। लेकिन आप जो ये फाइनेंस वाले सेक्टर बहुत कम लोग आते हैं। आप उसे में उसको किस तरीके से एक तरीके से बाकी बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसलिए कि फाइनेंस सेक्टर में पैसे तो बहुत है लेकिन बच्चे इधर नहीं आ पाते हैं। बच्चों के मन में एक खौफ होता है कि सीएमए या फिर सीए का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत टफ होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जितना समय और पैसे आपको नॉर्मल एमबीए या फिर बाकी कोर्स करने में लगता है, उसे काफ़ी कम पैसों में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सर, इसके करने के बाद आप हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा अभी लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट ने इंडियन ऑयल में 18 लाख रुपए का पर इनम का पैकेज लिया है। इस सेक्टर में कितना कैरियर ऑप्शन आपको, मतलब जिससे है कि बाकी जिससे कैरियर में है कि इस तरह का ड्रीम होता है कि हमको सीए बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, इस इधर जो है बहुत कम बच्चे आते हैं। आपने अनुभव किया और आपने क्लियर कर लिया है, तो क्या आप बताएंगे? इस साइड में सब सोचता है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा, लेकिन अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। 11-12 यहीं पे पढ़े हैं, तो सर लोग ही सजेस्ट किए थे कि सीएमए करो। करने के बाद कैरियर ऑप्शन कितना है? क्या नौकरी मिल जाती है कि उसके बाद भी धक्के खाने पड़ते हैं? जैसे आजकल हो गया कि एमबीए करने के बाद भी आपको नौकरी के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। सर, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कोर्स है ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और प्लेसमेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया पूरे भारत में साल भर में 2 बार प्लेसमेंट राउंड्स होते हैं। तो जो बच्चे पास करते हैं उनको एवरेज अभी 10 लाख से लेकर 24 लाख तक के जॉब्स मिल जा रहे हैं। कैरियर में कितने सारे ऑप्शन हैं, हम कुछ ऑप्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन आज कितना सारा हर सेक्टर में ऑप्शन है। आपने सीए का नाम तो सुना होगा, लेकिन सीए के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा भी जो फाइनेंस और कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या है। वैसे ही आज एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं जो आपका सीएमए का रिज़ल्ट आया है, लेकिन सीएमए के अलावा क्या सीएस और क्या क्या कुछ होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आज के कैरियर ऑप्शन आपके, अगर कॉमर्स से भी आप सेक्टर से हैं तो बहुत कुछ आपके लिए है। और ये इंस्टीट्यूट का एक अपना गौरवशाली इतिहास है। हम साक्षी में हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे जो है क्लास में हैं, तो हम सारे बच्चों से मिलवाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए इंजीनियर, डॉक्टर्स और एमबीए कराने के अलावा और अलग कुछ करना चाहते हैं, खासकर फाइनेंस के सेक्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत कुछ ऑप्शन आपको देता है। तो चलिए आपको बच्चों से भी मिलवाते हैं और इन बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। तो हमारे साथ निखिल जी हैं और एनएसी के फाउंडर हैं। क्या कुछ आज हुआ है और इनके जो 15 में से 14 बच्चे जो है वो सीएमए के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएमए के बारे में, आप थोड़ा बताइए, इसलिए कि जो फाइनेंस सेक्टर से नहीं है, जो कॉमर्स सेक्टर से नहीं है, उनको इस बारे में और अवगत नहीं है। सबसे पहले सोशल संवाद देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सीएमए निखिल कुमार है और कल रात को 1 बजे सीएमए फाउंडेशन का रिज़ल्ट इशू हुआ, जिसमें हमारे संस्था से 15 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और 15 में से 14 बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर से इस एग्ज़ाम को पास किया है। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों के पास कैरियर ऑप्शन में सीए, सीएमए और सीएस होता है। जो बच्चे सीए पढ़ते हैं वो फिनांस के सेक्टर में कैरियर बनाते हैं और जो बच्चे सीएमए पढ़ते हैं वो कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैरियर बनाते हैं। तो अभी इन्होंने अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसके बाद इनको अगला इंटरमीडिएट और फिर फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके बाद इनको 100% प्लेसमेंट्स मिल जाता है। जब हम कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बच्चे या तो आईआईटी की तरफ जाते हैं, फिर वो एमबीए की तरफ निकलते हैं आजकल, और जो है हार्डवेयर एक सेक्टर में। लेकिन आप जो ये फाइनेंस वाले सेक्टर बहुत कम लोग आते हैं। आप उसे में उसको किस तरीके से एक तरीके से बाकी बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसलिए कि फाइनेंस सेक्टर में पैसे तो बहुत है लेकिन बच्चे इधर नहीं आ पाते हैं, तो किस तरीके से? एक्चुअली सर, बच्चों के मन में एक खौफ होता है कि सीएमए या फिर सीए का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत टफ होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जितना समय और पैसे आपको नॉर्मल एमबीए या फिर बाकी कोर्स करने में लगता है, उसे काफ़ी कम पैसों में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब बुक्स या पुराने साल के क्वेश्चन बैंक से आते हैं, तो इसको पास करना बहुत आसान है। बट एक भ्रम होता है लोगों के मन में कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से लोग इधर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फिनांस में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हमारा एडवाइस है कि आप आएँ, एक बार करें, देखें और खुद समझ जाएंगे आप। क्या क्या ऑप्शन है इसे करने के बाद?
सर इसके करने के बाद आप हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा अभी लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट ने इंडियन ऑयल में 18 लाख रुपए का पर एनम का पैकेज लिया है। वेदांता है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं। तो ये HR के अंदर ही मतलब है, सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो कंपनी के अंदर जिन बच्चों के बारे में मैंने बताया वो सब कॉस्ट अकाउंटेंट है सर। तो उन बच्चों से भी जो है थोड़ा आप उनका ये कराइए, जिन जिन लोगों ने फाइनल किया उन्होंने कैसे इस कैरियर को, तो उन बच्चों आज ही सभी आज ही जो लोग हैं, तो पहले इसको करने के लिए करना क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th पास। 12th पास। तो आपको 12th पास करके आपने शुरू किया, कहाँ से इंस्पायरेशन कौन दिया आपको? मनप्रीत सर से पता चला था इस बारे में, तो फिर ट्राई किए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस सेक्टर में कितना कैरियर ऑप्शन आपको, मतलब जैसे है कि बाकी जैसे कैरियर में है कि इस तरह का ड्रीम होता है कि हमको CA बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, इधर जो है बहुत कम बच्चे आते हैं। आपने अनुभव किया और आपने क्लियर कर लिया है, तो क्या आप बताएंगे इसके बाद? सबका अपना आई थिंक अलग अलग होता है। तो अगर इस साइड में सब सोचता है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा, लेकिन अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से। पैकेज देख कर आए थे कि फाइनेंस में इंटरेस्ट था? दोनों दोनों मेन तो पहले ही इसके लिए तैयारी क्या क्या आपने किया? और आई थिंक एवरीबडी हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जैसा था, मेरा तैयारी ये था कि लाइक सारा सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना, ये सब चीज़ बस ऐसे ही, मैं तो ऐसे हिसाब से हो गया। इन लोगों की क्या इंस्टीट्यूट की कोचिंग की क्या भूमिका रही है आपकी तैयारी में? बहुत ज़्यादा सारा सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाना, कुछ डाउट्स है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करना, कुछ है तो ऐसे व्हाट्सएप वगैरह में भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपना, तो सब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टीचर्स। कोचिंग जब आपने शुरू किया और अब सिलेक्शन हुआ, कितने दिन का है? मतलब 12th पास किए थे तो उसके बाद से 12th का एग्ज़ाम दिए, उसके जस्ट 2 दिन बाद से स्टार्ट कर दिए थे कोचिंग आना यहाँ पे CMA कितना का। समय लगा आपको clear करने में? इतना समय पहले बार ये था कि इससे पहले? फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो 4th मंथ में क्लियर कर लिए। 4th मंथ में आपने हाँ, clear क्योंकि 12 का एग्ज़ाम था ना, तो उस बीच 2 मंथ्स तो पढ़े नहीं, क्योंकि 12 का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद से 2 दिन बाद से एग्ज़ाम इसका तैयारी करने लगे। इसमें करियर बनाने के लिए आपको क्या, मतलब किस तरीके का जज्बा है, कह सकते हैं? मतलब था कि हमको करना है, निकालना है, तो उसके लिए कोचिंग वगैरह यहीं पे 12 किए हैं, यहीं 11-12 यहीं पे पढ़े हैं। तो सर लोग ही सजेस्ट किए थे कि CMA करो, तो इसमें आ गए। ये तैयारी मतलब आप 9th-12th से ही शुरू कर लेते हैं क्या? हाँ, 11 से ही यहाँ पे सर सजेस्ट करते हैं कि तुम लोग कॉमर्स लिए तो इस मतलब आ जाओ, तो ये सब बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग को 11-12 से यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। सबसे बढ़िया ये बात है कि जब बच्चे आपका 9th-12th के एग्ज़ाम देते हैं, उस समय से ही इन्होंने फाउंडेशन एक तरीके से शुरू कर देते हैं उनका फाउंडेशन का काम, और वो आसान हो जाता है कि जब बच्चे 12th करते हैं तो ज़्यादा समय फिर जो होता है कि 2-3 साल तैयारी करना, वो नहीं करना पड़ता, तो वो समय बच जाता है। ऐसा है? हाँ, वो कह सकते हैं, बट 12 के बाद से आइडिया हो जाता है कि इस लाइन में आ जाना है। आप भी पहली बार में सिलेक्शन? हाँ, मेरा कैसा अनुभव रहा सिलेक्शन का, इसलिए फाइनली हो गया है? बहुत एक्साइटमेंट था रिज़ल्ट को लेके और बहुत अच्छा लगा, मेहनत का पूरा फल मिला है। क्या नाम हुआ आपका? रीति। आप बताओ आपका कैसा रहा? सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो मैंने ये ग्रेजुएशन के साथ CMA ये अप्लाई करा था, और ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो उसके बाद ये कोचिंग के बारे में भी उन्होंने ही सजेस्ट करा था। तो वो भी यहाँ से करे हुए हैं, तो वो उनका भी सारा सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया था, उन्होंने इंटरमीडिएट वगैरह सब कुछ कर लिया था। तब मेरे को इस कोचिंग के बारे में पता चला, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा और ये फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करा। तो जैसे हम बच्चों से बात कर रहे थे, और कुछ चीज़ें हमें हालांकि इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं निखिल जी, और आप जो काम जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे फ्रेंड से पता चला, बहुत कम लोग जानते हैं। और कैरियर करने के बाद कैरियर ऑप्शन कितना है, क्या नौकरी मिल जाती है कि उसके बाद भी धक्के खाने पड़ते हैं? जैसे आजकल हो गया कि MBA करने के बाद भी आपको नौकरी के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। सर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कोर्स है ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और प्लेसमेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया पूरे भारत में साल भर में 2 बार प्लेसमेंट राउंड्स होते हैं,
तो जो बच्चे पास करते हैं उनको एवरेज अभी 10 लाख से लेकर 24 लाख तक के जॉब्स मिल जा रहे हैं। ये कहने का मतलब ये था कि जैसे कि इस मार्केट के कुछ चीज़ों की, जैसे सीए बनने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसी तरीके से फाइनेंस सेक्टर में कि भी जितने लोगों की ज़रूरत है बहुत कमी है, वैसे उतने कम लोग आ पाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। नहीं, जितने प्रोफेशनल्स का रिक्वायरमेंट है, सप्लाई अभी भी कम है। कम है। तो क्या है कि प्लेसमेंट 100% है। मेरे खुद के पढ़ाए हुए 50 से अधिक बच्चे अलग अलग कंपनियों में काफ़ी अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स का कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा पढ़ना है बच्चों को। लेकिन अवेयरनेस कोर्स के बारे में कम है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। तो और भी बच्चे जिन्होंने क्लियर किया है, थोड़ा आप भी अपना अनुभव शेयर करो, कैसा रहा पूरी तैयारी आपकी और कितने दिनों में आपने क्रैक किया और अभी क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं सीए और सीएमए दोनों कर रही हूँ और सीए के दौरान मेरा आधा प्रिपरेशन हो चुका था सीएमए के लिए और दोनों सिलेबस बहुत ही सिमिलर है। तो सीएमए क्रैक करने में उतना मुझे प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बट मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंस थे, इवन उनको रात में ही कॉल कर दिए कि यस क्लियर कर लिए ये, तो बहुत एक्साइटेड थे वो। और बस अभी सीए के लिए भी तैयारी चल रही है हाँ कि चल रही है, चल अभी रही इस है? सितंबर में देना है। उसका भी ये देना है। हाँ तो चलिए वहाँ भी आपका हो, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑप्शन है। हमें लगता है कि अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले आपके पास सीएमए का अगर क्रैक हो जाता तो आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, तो कि हमारे पास एक ऑप्शन तो है। आप बताओ। हम भी सी और सी में दोनों कर रहे हैं साथ में। सर सी में से हेल्प और सर ही सारा डाउट सब क्लियर कर देते थे। ये कोर्स कितना कैरियर के लिए बढ़िया है? बहुत अच्छा है। खर्चा इसमें ज़्यादा है, जैसे इंजीनियरिंग में करोड़ों रुपया नहीं। देना पड़ रहा है। हो जाता है 50,000 रजिस्ट्रेशन फीस लगता है टोटल। आप क्या ये रखे हैं, आप सजेस्ट क्या करेंगे कि इसलिए कि इस जब आज आप देख रहे हैं कि इस इतना पैसा लग रहा है खासकर कैरियर को लेकर, उसमें इस तरह के कोर्सेस कि कम पैसे में आपके कैरियर बना रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे ताकि जो बच्चे देख रहे हैं वो कम से कम इस कैरियर की तरफ ही ये करें। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है ना कि इस फील्ड में टोटल जो खर्च होता है वो 3 साल का ये कोर्स है। 3 साल मिला करके टोटल खर्चा जो होता है वो 1 लाख रुपए के आसपास होता है बस। और दूसरा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप दूसरा लेवल, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट होता है, जैसे ही आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वो ट्रेनिंग आपको टाटा स्टील या टाटा ग्रुप के कंपनीज़ में या बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में मिल जाता है, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान ही स्टाइफन लगभग 15,000 पर मंथ मिलने लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कोर्स के दौरान ही आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि अपना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हाँ, करते कॉमर्स, आर्ट, साइंस कोई भी कर सकता है, बट जनरली कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ही यहाँ पर आते हैं। हैं। ये जो इनका सिलेक्शन हुआ है, ये अभी कहाँ पर जाकर मतलब आगे की अपनी इन्होंने अभी अपना पहला स्टेज क्लियर किया है फाउंडेशन, तो इसके बाद इनको अगला स्टेज क्लियर करना है जो है इनके लिए इंटरमीडिएट। कोई अलग से इंस्टीट्यूट, जैसे आईआईटी के लिए हम आईआईटी जाकर उसे जाने की जरूरत नहीं है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स है वो कॉरेस्पोंडेंस कोर्स होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ मतलब इंडिया। आपके यहाँ पढ़ के आपको एग्जाम देकर आप पूरे कोर्स को आप कर सकते हो? नहीं सर, ये कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया पूरे भारत में करवाती है। मैं खुद एक सीएमए हूँ। मैंने अपना एग्ज़ाम 2015 में क्लियर किया था और मुझे उस समय रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 32। तो फिर मैंने सोचा कि जमशेदपुर में कोई ऐसा कोचिंग है नहीं बच्चों के लिए, तो मैंने टीचिंग को ही अपना ऑप्शन बना लिया। तो बच्चों को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है और वहाँ से किताबें वगैरह आ जाती हैं, हम यहाँ पर उनको कोचिंग देते हैं। क्या खर्चा कोचिंग का क्या है? कोचिंग का फ़ीस सर हम लोगों ने बहुत कम रखा है। जैसे फाउंडेशन लेवल पे देखा जाए तो 6 to 7,000 फीस है, इंटरमीडिएट लेवल पे वही 25,000 के आसपास है और फाइनल लेवल पे 35,000 के आसपास। पूरे 50,000 के अंदर हमारे ही मतलब आपका- 60-70 हज़ार में अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेगा। चलो, क्या नाम हुआ आपका? राहुल राहुल राहुल, क्या किया है कोर्स? सीएमए सीएमए की नहीं, इससे पहले मतलब अभी क्या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला और अभी आज जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो क्या लग रहा है? इस कोर्स के बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो निखिल सर सजेस्ट किए थे कि सीएमए कोर्स है। हम भी पहले सीए करने आए थे, बट निखिल सर बोले कि सीएमए भी कोर्स है तो वो कर लो, तो वो ज़्यादा ठीक है। ठीक रहेगा, मतलब एक आपके लिए कहीं ना कहीं बैकअप का प्लान का काम करेगा। हाँ, तो अब तो सिलेक्शन में जैसे अभी आगे और कितना साल आपको पढ़ाई करना होगा? इंटरमीडिएट और फाइनल बस। इंटरमीडिएट और फाइनल करेंगे। नौकरी के लिए जो आपके साथ मतलब आगे किए होंगे, वो कैसा प्लेसमेंट है उनके लिए? सर के हिसाब से अच्छा है। नहीं, नौकरी मिल जाता है? हाँ, मिलता ही है। आप बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सुमित मंडल। तो ये कोर्स मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था जब हम क्लास 12 में थे। तो जमशेदपुर में मतलब एक ही कोचिंग था और बाकी सारे ज़्यादा ऑनलाइन ये करते थे। फिर सर ने सजेस्ट किया, हम भी पहले सीए के लिए आए थे। सर सजेस्ट किए कि सीएमए कर लो, इसमें मतलब गुड पैकेज रहता है।
कम समय में एक गुड पैकेज और कम खर्चे में हो जाता है। कैसा रहा? जी, मेरा सीएमए फाउंडेशन का पहला जर्नी बहुत ही स्मूथली रहा। बहुत ही स्मूथली रहा विद द हेल्प ऑफ द निखिल सर एंड ऑल ऑफ द टीचर्स। सो आई जस्ट रियली वांट टू जस्ट स्पीच माय ग्रैटिट्यूड टू निखिल सर एंड एवरी अदर टीचर्स। इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम की वजह से हम और लेट ज्वाइन किए, तो मेरे पास हार्डली 4 मंथ था हाथ में। तो निखिल सर और विष्णु सर, मनप्रीत सर, इनकी वजह से हमको एक्स्ट्रा क्लासेस मिला है और हम इनफैक्ट देर तक इंस्टीट्यूट में रुक के पढ़े हैं, इसीलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया सीएमए फाउंडेशन। चलिए, और बेहतरीन है कि आगे भी आप करियर में करिए। हम निखिल जी से थोड़ा-सा क्लोज करेंगे और इसलिए हम बातचीत करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ जो देखें लोग, समझें, इसलिए कि जितने भी बच्चे मिले, उनको पहले से अवेयरनेस नहीं था कि हमें ये करना था। यहाँ निखिल जी ने बताया, किसी सीनियर्स ने बताया, इसलिए आप करियर ऑप्शन में, इसलिए कि इस बात को आप समझें। और निखिल जी क्यों सबको सीएमए करने के लिए कहते हैं, जब सीए करना, वो भी हम कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बताओ कि जो बच्चे सीए करने के लिए आते हैं, ठीक है, आपने उन्हें सीएमए की तरफ कि एक बैकअप प्लान आपके पास तैयार है, उसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस, क्या कहानी क्या होती है? सर ऐसा होता है कि जो सिलेबस है सीए का, सीएमए का, वो लगभग एकदम सेम टू सेम है। और उसके बाद क्या होता है कि सीएमए थोड़ा आसान है, सीएमए को पास करना आसान है और सीएमए का पासिंग परसेंटेज भी बहुत आसान होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे इन दोनों कोर्स को कर सकते हैं एक साथ, जो इतना प्रेशर ले सकते हैं, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप ये दोनों कोर्स एक साथ कर लें। इनको 12 में 80% नंबर है, बट इन्होंने भी सीएमए करना ऑप्ट किया और ये अभी सीएमए कर रही है करंट बैच। जबकि सीए करने में कई बहुत बच्चों को बहुत साल समय लग जाता है, और ये जब तक आप एक तरह से जैसे बैकअप प्लान के रूप में आप कर सकते हैं। आप बताओ आपका इस इंस्टीट्यूट के साथ किस तरह का रहा, और एक कोर्स के बारे में? मैं 12th इसी इंस्टीट्यूट से की थी, तो मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आया था। अकाउंट्स में भी मतलब 71-72 मार्क्स आए थे, जबकि मैं बहुत वीक थी अकाउंट्स में। तो इस इंस्टीट्यूट बहुत हेल्प किया, ये वाला इंस्टीट्यूट। तो फिर मुझे लगा कि भाई सीएमए ठीक है, कर लेते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज़ इसी इंस्टीट्यूट के एक सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि वह कर सकती हूँ। तो फिर मैं बस करने आ गई, और अभी मैं बीकॉम परस्यू कर रही हूँ कॉलेज से। तो आप इसके साथ अपने कॉलेज की भी पढ़ाई कर सकते हो, साथ में आप सीएमए भी, और ये सारे ऑप्शन मतलब आप देते हो। हाँ, बीकॉम मैं कर रही हूँ, तो बीकॉम का आधा सिलेबस सीएमए से बहुत इंटरलिंक्ड है, कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा लगेज नहीं होता है। और आज करियर को लेकर सभी बच्चे चिंतित हैं, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा दिक्कत में हैं। तो एक ऑप्शन है, कम से कम निखिल जी और इनके जो इंस्टीट्यूट है वो दे रहा है। अगर ज़्यादा आपको डिटेल्स के बारे में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या सीधे जो है इनका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कौन सा जगह, थोड़ा एड्रेस भी पूरा बता सर ये साक्षी में टैंक रोड है, यहाँ पर एक सुहागन का मॉल है जो बहुत फेमस है। तो सुहागन मॉल के ठीक बगल वाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे आपको आना है। तो आप यहाँ पर भी आकर अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट कर सकेंगे तो मैं आपको डिटेल्स इनके बारे में बता दूंगा, इनका नंबर भी दे दूंगा। तो इस कैरियर के रूप में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या आप पहले से तय नहीं किए हुए हैं, तो आप जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो कम पैसे में हो जाता है और कम समय में, और कहीं ना कहीं इसकी जो सक्सेस रेट है, इसलिए कि फाइनेंस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि बहुत कम लोग, इसलिए कि रुचि बहुत कम लोगों को होती है। जब अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट आप पढ़ाते हैं तो बहुत कम, इसमें भी तो अकाउंट्स ही पढ़ना होगा। हाँ, हमारे जो टीचर हैं, जो हम लोग साथ काम करते हैं, मनप्रीत सर हैं, वो अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और 12th क्लास में उनसे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट्स में 95-96 नंबर भी लाया है। जो लोग समझ जाते हैं उनके लिए अकाउंट्स आसान है, नहीं तो जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट काम होता है। नहीं तो है ना? हाँ, वैसे सिचुएशन ऐसा था है मेरा। ना? जो नहीं समझते हैं हमारे मनप्रीत सर उनको भी समझा देते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो अपने सहयोगी आकाश शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। आपकी कोई राय होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।